केडीएस सर जो कह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर पर अगर इस टर्म को आप समझ रहे हैं, आप अपनी एफडी का रोज भाव सुबह उठ के देखते हैं क्या? आप अपने मकान की वैल्यू रोज करते हैं सुबह उठ के कि आज कितने का हुआ है? तो इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उसको रोज सुबह उठ के क्यों देखने का? एक बात बोलूं सर बीच में, सॉरी सर है ना? जी जी सर, मेरे कुछ शेयर ऐसे, 2 शेयर मेरे ऐसे हैं, पब्लिक के सामने है, कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे 2 शेयर ऐसे हैं सर जो 2020, एक शेयर मैंने लिया वैभव ग्लोबल, उदाहरण के लिए खाली बता रहा हूं आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने लिया था 2015-16 के अंदर में। आज वो एक्सप्लिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरी एवरेज कॉस्ट है 100 रुपया 2015-16 की। वो शेयर 18-19 तक कुछ नहीं किया, 4 साल तक वो कुछ नहीं किया। 20 और 21 के बीच में 1000 रुपया हो गया सर। वो 100 रुपया वाला शेयर 1000 रुपया हो गया। अभी आज 22 हम बीच में बैठे हैं, वो 1000 रुपया वाला शेयर 300 रुपया हो गया। आपको सर मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं वैभव ग्लोबल के पीछे मेरी जवानी खराब करूंगा? आपको लग रहा है समझ के? आपको ये बताइए मेरे को। ऐसा ही हुआ रामको सिस्टम के साथ में सर। 80 रुपया में शेयर लिया 2020 के अंदर में, 80 रुपया में। 80 रुपया वाला शेयर 2021 में हुआ 800 रुपया। 800 रुपया वाला शेयर आज हो गया 250 रुपया। सर आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको बैठकर आराम से इंटरव्यू, ये मेरा खाली लोगों को ये बताने का मतलब है कि अपनी जिंदगी मत खत्म कर दोस्त इसके बीच में। मैंने 2003-4 में, 2003-4-5 में 3 ऐसे शेयर्स लिए जो 2007 की तेजी तक 3 गुना 4 गुना हुए थे सर। और 2008 की लीमन ब्रदर्स की मंदी के अंदर में मेरे लेने के भाव से नीचे आ गए थे सर। मैंने उनको होल्ड करके रखा और यूं ही योगा करके सोता रहा। ठीक है कि होई वही जो राम रची राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही शाखा। मेरे को कंपनी पर भरोसा था। 2014 से लेकर 2016 तक, जबकि तेजी शुरुआत हुई इंडिया में मानते हैं कि 2014 में, लेकिन 2008 से 14 के बीच में मेरा एक शेयर 100 गुना हुआ। दूसरा शेयर 8 से लेकर 15 या 16 तक 100 गुना हुआ। तीसरा शेयर 8 से 17 तक के बीच में 300 गुना हुआ। मैंने तीसरा शेयर बेच दिया था पहले ही मैंने, लेकिन वो शेयर 300 गुना हुआ। ये इसको समझिए सर, इस चीज को ये स्ट्रेंथ समझिए शेयर बाजार की। अगर आप सही लाइन में अगर लगे हैं, अगर आपका विचारधारा सही है और आपके अंदर में अगर आपका दिमाग सही है, आपका चुनाव सही है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, ये तीनों चीज का समन्वय रखिए सर, तो यहाँ पर आपकी जीत निश्चित है। बिल्कुल केडीएस सर ने जो कहा है ना, एकदम 100% यही बात। आप अच्छे बिजनेस को समझिए, लीजिए और बढ़िया योगा करिए, हेल्थ बनाइए, क्योंकि वो पैसा एंजॉय करना है आपको बाद में जब 300 गुना होगा। तो एकदम परफेक्ट बात है केडीएस सर ने। 300x बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एजिस लॉजिस्टिक्स 2004 से 2003 से लेकर 2018 तक के आंकड़े देखिए सर। राइट 300 शायद मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि टीवी पे बोल रहा हूँ, शायद वो 400-500 गुना हुआ, लेकिन मेरे को मैं 300 बोला इसलिए कम बोल रहा हूँ आपको। तो केडीएस सर ऐसा कोई है भी? मैंने क्या करा है, मैंने अपनी शॉर्टलिस्ट बना ली है केडीएस सर। 5000 कंपनियां हैं, उनमें से 1-2 आप चुन के दे देना मुझे, ऐसी वाली। केडीएस सर अब बता ही दीजिए, आप 400-500 गुना और 10 साल आदमी लेके बैठेगा, कोई टेंशन नहीं है। बताइए सर, कोई है? हमारी शॉर्टलिस्ट तैयार थी केडीएस सर। सर मेरा ये कोट है कि देयर आर 5000 कंपनी, देयर इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देयर इज वन मोर कैप व्हिच इज भंगार कैप। 4000 आउट ऑफ 5000 आर भंगार कैप। ये बाजार के अंदर में जो लिस्टेड जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे बकवास है, मैनिपुलेटेड है, ऑपरेटेड है। आप ये समझ के चलिए, इस सत्य को आप झुटला नहीं सकते। इस सत्य को यहाँ पर 4000 कंपनियों में मैनिपुलेशन होता है, यहाँ कुछ नहीं, बकवास है सर। इन्वेस्टेबल जो कंपनी है वो मुश्किल से 500 से 1000 के बीच के अंदर में। फिलहाल देखिए, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अभी मेरे निगाह में ऐसा कोई शेयर, और ये मेरे को नहीं मालूम था उस समय कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। मैं तो सोचा थोड़ा बहुत पैसा आएगा मैं बेच दूंगा। वो लिक्विड शेयर था बोलकर बिका नहीं तो शायद मैं बेच देता उनको। तो आज के दिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं, मालूम नहीं है मेरे को कि ये शेयर कितना होएगा। और अपने ताल्लुक बातचीत करते हैं, 2-3-4 महीने में कुछ क्लैरिटी आएगी सर, जल्दी आएगी क्लैरिटी। मेरे को लगता है जल्दी क्लैरिटी आने वाली है बाजार के अंदर में। एक बात ध्यान रखिए कि पिछले 2 दशक के अंदर का डेटा यह बताता है कि बुल मार्केट जो है वो लॉन्गर हो रहे हैं और बेयर मार्केट शॉर्टर हो रहा है। मैंने शेयर बाजार को देखा बहुत अच्छी तरह। 2003 के पहले बेयर मार्केट लंबे होते थे, बुल मार्केट छोटा होता था। 2007 के बाद में आप देखिए कि इतनी बड़ी क्राइसिस आई लेमन ब्रदर्स की, 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट खत्म। कोविड की क्राइसिस इतने बड़ी आई कि दुनिया में प्रलय आएगी, 9 महीने में बेयर मार्केट खत्म। इस बोलकर बुल मार्केट बड़े हो रहे हैं और बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं सर। तो हिम्मत बनाए रखिए।